सो ये एक नॉर्मल फंक्शन है, राइट? नॉर्मल नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, करेक्ट? यू एबल टू सी माय स्क्रीन, राइट? द नॉर्मल नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन वेयर आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग वेलकम टू पुणे विरार। अब इस नॉर्मल फंक्शन को हमको लैम्बडा में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या है? फंक्शन का ही बदला हुआ रूप है। फंक्शन लिखने का नया तरीका है लैम्बडा। ओके, ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो फंक्शन को ही हम लैम्बडा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मैं ये फंक्शन उठा रहा हूँ और उसको लैम्बडा में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ध्यान देना, लैम्बडा इज अनोनिमस फंक्शन। पहला क्या है? पहले एट्रीब्यूट क्या है लैम्बडा का? अनोनिमस फंक्शन। तो आपने कोई पोएम की बुक्स पढ़ी जिसे पोएम्स लिखे हैं, बट नीचे पोएट का नाम लिखा नहीं है, क्या लिख क्या था? अनोनिमस। यानी जिसका नाम पता नहीं, उसको क्या लिखते हैं हम? तो ऐसे लैम्बडा में फंक्शन का नाम नहीं होता तो ये निकाल दो। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। क्या निकाल दिया मैंने? नाम निकाल दिया। फंक्शन का रिटर्न टाइप भी मेंशन नहीं रहता। रिटर्न टाइप इज नॉट मेंशन। रिटर्न टाइप इज नॉट मेंशन। तो अभी क्या निकाल दूं मैं? वॉइड भी निकाल दो। निकल गए। अब दो चीजें निकाली है तो एक चीजें ऐड होती है। क्या होती है? ये दो चीजें क्या होगी? ये दो चीजें क्या होगी? सब्सट्रैक्ट हुई ना। तो एक चीज, थर्ड चीज ऐड हो जाती है। थर्ड चीज क्या होती है? दो चीजें निकलती है, एक चीज ऐड हो जाती है। वो ऐड हो जाती है एरो फंक्शन। क्या होता है? सिंगल माइनस साइन और ग्रेटर देन। क्या ऐड हो गया? तो यहाँ पर माइनस और ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं लैम्बडा फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? लैम्बडा फंक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स। क्या है इसके अंदर? बहुत सारे वेरिएंट्स। बहुत सारे इसके अंदर वेरिएंट्स। पहला वेरिएंट, इस लैम्बडा फंक्शन की बॉडी कितने लाइन की है? सो बॉडी is of how many lines? The body is of one line with the, ठीक है, लैम्बडा एक्सप्रेशन बॉडी एल कर दिया मैंने। एल बोले तो लैम्बडा एक्सप्रेशन, उसकी अगर बॉडी कितने लाइन की है? वन लाइन की है, तो आप उसका कर्ली ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं। आपको कर्ली ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो है एक एक्सप्रेशन। क्या है वो? जैसे व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन बोले तो ऐसा, a इक्वल टू 10+20। सो क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो एंड में क्या आएगा उसके? सेमीकोलन। तो वैसे लैम्बडा एक्सप्रेशन के एंड में क्या आएगा? सेमीकोलन। सिंगल लाइन हो तब भी और मल्टीपल लाइन हो तब भी। तो हमने पहले कैसे लिखा था? ऐसा लिखा था ना। तो ये हमारा लैम्बडा था ना। तो हमने क्या निकाला था इसमें से? फंक्शन नाम और रिटर्न टाइप निकाल दिया। क्या डाल दिया उसके अंदर? और फिर लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा? सेमीकोलन तो आएगा ही लास्ट में, क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए? सेमीकोलन। ठीक है, ओके, ये अपना हो गया। फिर उसके वेरिएंट्स क्या है? अगर लैम्बडा एक्सप्रेशन की बॉडी में सिर्फ एक लाइन है तो क्या होगा? कर्ली, यू कैन कर्ली ब्रेसेस कैन बी स्किप्ड, नॉट कंपल्सरी, नॉट कंपल्सरी टू ऐड। ठीक है, अगर आप एक ही लाइन का दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा, उसका एक और चीज़ एडवांटेज क्या मिलता है?
लैम्बडा एक्सप्रेशन में रिटर्न कीवर्ड एम्बेडेड है। रिटर्न कीवर्ड क्या है, पहले से प्रेजेंट आप लोग लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दूसरा वेरिएंट, इफ़ योर लैम्बडा एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल लाइन इज ऑफ वन लाइन, रिटर्न कीवर्ड क्या, ध्यान देना, रिटर्न कीवर्ड इज इम्प्लिसिटली प्रेजेंट, यानी पहले से ही प्रेजेंट रहता है। इम्प्लिसिट क्या बोलता, इंटरनली, वो क्या है, प्रेजेंट है, आपको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है रिटर्न कीवर्ड। तो इसमें अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है तो आपने अब तो ये रिटर्न हो जाएगा। आप ये तो प्रिंट कर रहे हैं ना हम लोग, अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा करता, ठीक है, जैसे कोई हम लोग को चाहिए कि यूज़र से एक मुझे फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर डिस्प्ले करने, क्या करने हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो मैं क्या करता, नॉर्मली रिटर्न करना क्या, ओके पहले डिस्प्ले करना है, तो पहले क्या करते हैं, यूजिंग नॉर्मल फंक्शन डिस्प्ले क्या, सम ऑफ फर्स्ट 10 या फर्स्ट 5 नंबर्स। नॉर्मल फंक्शन, यूजिंग नॉर्मल फंक्शन, तो कैसे करते थे, ऐसा करते थे नॉर्मल फंक्शन। आप बोलो क्या लॉजिक होगा इसका। तो मैं नाम दे देता हूँ सम, और क्या करेंगे, एक सम वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर, ठीक है। अगर ये कंफ्यूज कर रहा है इसको तो हम इसको नाम दे देंगे समेशन, ठीक है। तो सम 0 हो गया। अभी क्या करेंगे, फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, और सम प्लस इक्वल टू आई एंड रिटर्न द सम। ये होता था ना नॉर्मल फंक्शन के थ्रू। अब यही चीज़ें हम लैम्बडा से कैसे कर सकते हैं, यही सेम चीज़ें यूजिंग लैम्बडा एक्सप्रेशन। तो ये दो चीज़ निकल जाएगी, तो एरो आ जाएगा, ठीक है, सब चीज़ें हो जाएगी। लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न सम, क्योंकि आपका जो लैम्बडा एक्सप्रेशन है वो मल्टीपल लाइन का है ना। तो व्हेन टू गिव कर्ली ब्रैकेट, when to give curly bracket compulsory in lambda, okay, when is giving curly bracket compulsory lambda expression, one when it is of multiple line, it is of क्या, multiple line, और फिर then return keyword also has to be explicitly provided। जब मल्टीपल लाइन है तो कर्ली ब्रैकेट भी देना पड़ेगा, और रिटर्न भी, वो तो सेमीकोलन तो आएगा ही, सेमीकोलन तो सिंगल हो या मल्टीपल हो कुछ भी, सेमीकोलन का इशू नहीं है। अगर मल्टीपल लाइन का लैम्बडा एक्सप्रेशन है तो कर्ली ब्रैकेट भी कंपलसरी है और रिटर्न भी कंपलसरी है। रिटर्न इम्प्लिसिटली कब एम्बेडेड रहता है, जब सिर्फ क्या है, सिंगल लाइन का है। सो ठीक है, सिंगल लाइन का हो तभी, ठीक है। सो लैम्बडा एक्सप्रेशन बॉडीज ऑफ वन लाइन, रिटर्न कीवर्ड इज इम्प्लिसिटली प्रेजेंट। तो यहाँ पर अपने को समझो, अगर मेरा लैम्बडा ऐसा होता, जैसे मेरा लैम्बडा एक्सप्रेशन होता कि सिंगल लाइन का है, एरिया ऑफ अ सर्कल रिटर्न करो, क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या करते थे आप, ठीक है, डायरेक्टली आप 3.14 इंटू 5 लिख सकते, बस क्या कर देगा डायरेक्टली, ये इसको रिटर्न कर रहे हो, क्योंकि हमारा लैम्बडा सिंगल लाइन का है ना। तो रिटर्न कीवर्ड उसमें इस अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं। रिटर्न कीवर्ड अगर आपका लैम्बडा क्या है, सिंगल लाइन का है, तो कर्ली ब्रैकेट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और
रिटर्न भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका लैम्बडा एक्सप्रेशन मल्टीपल लाइन का है तो कर्ली ब्रैकेट भी देना पड़ेगा और रिटर्न भी देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक समझ में आ गया, वेरिएंट समझ में आ गया, ये एक वेरिएंट समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब इसके वेरिएंट्स थे। ठीक है, तो ये पहला वेरिएंट था। अब वेरिएंट 2 देखते हैं। ठीक है, वेरिएंट नंबर 2, वेरिएंट नंबर 2। ठीक है, अब अगर मेरा लैम्बडा एक्सप्रेशन में सिंगल पैरामीटर है, क्या है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने जो एरिया ऑफ अ सर्कल निकाला है उसका रेडियस क्या था, हार्ड कोडेड था ना, क्या था रेडियस, क्या था इसका, हार्ड कोडेड रेडियस है 5। मुझे वो लेना है यूज़र से, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे मैं क्या कर दूँगा, अब ये क्या हो गया, यूज़र डिफाइंड लैम्बडा, ये पैरामीटर है, तो क्या हो गया अभी वो, इतनी देर से सारा क्या था, नॉन पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज नॉन पैरामीटराइज, सब जगह क्या था, नॉन पैरामीटराइज चल रहा था। अब ये क्या हो गया, तो पैरामीटराइज्ड लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, अब इसमें अगर एक ही पैरामीटर है, क्या है, इफ द लैम्बडा एक्सप्रेशन कंटेन्स सिंगल पैरामीटर, द पैरामीटर, then we can skip the round bracket। राउंड ब्रैकेट कंपलसरी नहीं होता, तो हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं ऐसा, सिंगल पैरामीटर है। जब मोर देन वन पैरामीटर है तो फिर ब्रैकेट देना कंपलसरी हो जाएगा। इफ द कंटेन्स मोर देन वन पैरामीटर और जीरो पैरामीटर, मोर देन वन हो या जीरो हो, फिर ब्रैकेट कंपलसरी, देन ब्रैकेट इज कंपलसरी, देन ब्रैकेट इज क्या, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर रेडियस है ना, तो अभी एक ये अगर नॉन पैरामीटराइज होता तो ऐसे होता, करेक्ट, तो हम हार्ड कोड करते थे। और दूसरा क्या है, अगर मोर देन वन पैरामीटर, उसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता, क्या होता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता, तो क्या होता, सही है। तो राउंड पैरामीटर्स कंपलसरी कब है, वन पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं, जीरो या मोर देन वन हो तो ब्रैकेट देना कंपलसरी हो जाता है। तो व्हेन इज ब्रैकेट कंपलसरी, नाउ लेट्स समराइज, व्हेन इज राउंड ब्रैकेट कंपलसरी, when there are no parameters or more than one parameter. when zero or more than one parameters, when is compulsory, When bodies of more than one line. function body is More than one line. more than, ठीक है ना। तो अब हम लोग, तो अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि फैक्टोरियल यूज़र से एक नंबर लेना है, उसका फैक्टोरियल निकालना है, तो एक्सेप्ट फंक्शन एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। कैसे करेंगे, कैन यू गिव मी फर्स्ट नॉर्मल 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 फंक्शन, कैन यू गिव मी नॉर्मल फंक्शन फर्स्ट, एंड आई वांटेड यूजिंग इटरेशन, कैसे करेंगे, void factorial, क्या करेंगे, इंटीजर
लेट्स से 5 का फैक्टोरियल निकालना है, n is 5, ये नॉन पैरामीटराइज है, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन है ये, नॉन पैरामीटर और नॉन रिटर्न, पैरामीटर भी नहीं ले रहा है, रिटर्न भी नहीं कर रहा है, तो कैसे करेंगे? इंटीजर I equals to 1, I less than equal to n I प्लस प्लस, हम एक फैक्ट भी ले लेंगे, इंटीजर फैक्ट इक्वल्स टू 1, क्या करेंगे? फैक्ट equal to fact into I, and then system dot out dot println क्या, सही है। उसको लैम्बडा में कन्वर्ट करो, ये दो निकल जाएंगे, ये आ जाएगा, बस बाकी सब सेम। ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ ना, रिटर्न तो नहीं कर रहा। अब अगर मुझे इसको करना था पैरामीटराइज्ड, क्या करना था? मुझे ये सेम कैसे करनी है? पैरामीटराइज से करना है, यानी वो जो नंबर है वो लेना है यूज़र से, फंक्शन को पास करना है, तो कैसे करेंगे? तो n इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर n यहाँ पर नहीं आएगा, और एक पैरामीटर है ना, एक पैरामीटर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो डिस्प्ले कर रहा है तो, और ये मल्टीपल स्टेटमेंट है तो, और लास्ट में क्या आना चाहिए? वो भूल रहे बार बार, ये अपन भूल रहे है ना, ये भूल रहे अपन, वो इसका एक्सप्रेशन राइट, तो लास्ट में क्या आना चाहिए? सेमीकोलन आना चाहिए। ओके, अब अगर मुझे होता है कि रिटर्न करना है, क्या करना है? एक्सेप्ट पैरामीटर एंड रिटर्न द फैक्टोरियल, कैसे करेंगे? एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे? रिटर्न लिखना ज़रूरी है क्या अभी? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मोर देन 1 लाइन है, इसके लिए रिटर्न लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तुम लोग समझ में आ रहा है? ओके, एक्सेप्ट द लेंथ एंड ब्रेथ, एक्सेप्ट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ a rectangle and return the area, कैसे करेंगे? L, B दो आ गए, और रिटर्न करना है एरिया, क्या करेंगे? डायरेक्टली हो गया ना, 4-5 कैरेक्टर है, पूरा फंक्शन सॉल्व हो गया। ये है एडवांटेज किसका? लैम्बडा एक्सप्रेशन। ओके, एक स्ट्रिंग लो और उसको अपर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करो, एक स्ट्रिंग लो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दिखाओ, कैसे करेंगे? str एक पैरामीटर है ना आएगा, और फिर स्ट्रिंग डॉट टू अपर केस, हो गया। रिटर्न करना लिखना ज़रूरी है, क्यों लिखना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि सिंगल लाइन है, इसके लिए ब्रैकेट भी कंपलसरी है। ओके, मैम का लेक्चर रहता है। So now we are comfortable in writing the lambdas, right? So how to write, we have a fair idea, और सारे वेरिएंट्स भी देख लिए हमने। अब इसको यूज कैसे करना है? तो लैम्बडा का जोड़ीदार है फंक्शनल इंटरफेस, जैसे ह्यूमन इज कॉम्प्राइज्ड ऑफ द बॉडी एंड द सोल। जब इंसान मर जाता तो क्या रहता? बॉडी रहती और
सोल नहीं रहता। तो इज इट कॉल्ड अलाइव? जब किसी के अंदर ये दोनों चीजें रहती है तो वो अलाइव बोलेंगे उसको। तो अभी हमारे पास बॉडी है सिर्फ, ये क्या है? बॉडी। बॉडी क्या है? लैम्बडा एक्सप्रेशन। इसका सोल क्या है? फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस होगा तो लैम्बडा काम करेगा, सोल होगा तो कितना ही वीक क्यों ना हो काम करेगा। और अगर कोई रेसलर भी है और सोल नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। तो आप ये कितना ही अच्छा लिखो, कितना ही कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखो इसके अंदर, बट इसके पीछे क्या होना चाहिए? सोल। वो सोल क्या है? फंक्शनल इंटरफेस। तो फंक्शनल इंटरफेस इज सैम। इज सैम। व्हाट इज फंक्शनल इंटरफेस? ऐसा इंटरफेस, ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर क्या है? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा इंटरफेस जिसके अंदर क्या है? सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यानी एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एक होना चाहिए, जितने मर्जी चाहो उतने डिफॉल्ट, जितने मर्जी चाहो उतने स्टैटिक, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ सिंगल होना चाहिए। तो अगर मैं समझो एक इंटरफेस बनाया मैंने, लेट से सैम्पल, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। अब उसके अंदर मैंने क्या लिखा? अब ये बाय डिफॉल्ट a method in an interface is, by default a method in an interface is public and abstract. By default in a method in an interface is public and, तो डिफॉल्ट को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में सिंटैक्स के अंदर। जब भी आपको सिंटैक्स दिखाना हो तो डिफॉल्ट आप कैसे लिखते हैं? तो अब मेथड इन अ इंटरफेस इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। डिफॉल्ट मतलब मैं कुछ लिखूँ नहीं तो भी चलेगा ना, तो अगर मैं ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है तो अज्यूम है कि ये फंक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। अब इस इंटरफेस में कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं? ओनली वन। तो डज इट क्वालिफाई फॉर दिस? इट क्वालिफाइज, सो आई कैन मार्क इट एज फंक्शनल। कंपल्सरी नहीं है ये, और ये ऑप्शनल है लिखना, ठीक है। इसको आप लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक है, बट इट मेक इट रीडेबल। तो अगर आप कंपनी छोड़ के चले जाते हो, स्विच कर लेते हो दूसरी कंपनी में, आपको जो रिप्लेस करता है बंदा, वो आके देखता है कि ये फंक्शन इनपुट तभी दिखा, मतलब वो समझ जाएगा इसके अंदर क्या है, एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि इसमें यू कैन राइट मल्टीपल डिफॉल्ट नो। तो लेट्स इसमें 10 फंक्शंस है, कितने हैं? 5 डिफॉल्ट, 4 स्टैटिक और एक। तो उसको पूरा देखना नहीं पड़ेगा कि आगे और कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या। वो ये लाइन देख के समझ जाएगा कि भाई इसमें और आगे कोई देखने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट। तो व्हेन ही सीज द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो समझ जाएगा कि यही वो फंक्शन है। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो आपको सिग्नल नहीं दे रहे हो ना, तो ही माइट फील कि आगे नीचे और भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो बजब जैसा आप ये लगा दोगे, द फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच ही सीज ही विल कंक्लूड कि यही वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसकी बात चल रही है, ठीक है। तो अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ग्रीट, अब अगर मुझे अभी आ जाओ जावा 7 पे, क्या आ जाओ जावा 7 पे, अगर मुझे ये मैसेज इस ग्रीट के ऊपर मुझे मैसेज दिखाना था, वेलकम टू पुणे विराट, मुझे ये दिखाना था, तो कितना भी होता? लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कट क्या होता था? पहले तो हम एक क्लास बनाते थे जो इस फंक्शन को जो इसको इम्प्लीमेंट करती थी, राइट। क्लास बनाते थे तो कुछ भी हम नाम दे देते, क्लास का टेस्ट दे दो कुछ भी, ठीक है। क्लास का नाम क्या दिया? जो क्या करती थी? इम्प्लीमेंट्स करती थी कौन से को? सैम्पल। सही है ना? एस एस कैपिटल, सही है। अब इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती? अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो वो क्लास क्या करती थी? इसको ओवरराइड करती थी कुछ इम्प्लीमेंटेशन के साथ। वो इम्प्लीमेंटेशन ये होता था, जो भी आपको देना है ये होता था इम्प्लीमेंटेशन। सेमीकोलन दे दो क्योंकि ये फंक्शन है, ये सेमीकोलन यहाँ पर नहीं आएगा, और ये हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन, हो गया। अब फिर क्या करते? तीसरी ड्राइवर ऐप, जिसमें क्या होता था? किसका ऑब्जेक्ट बनाऊँ मैं? रेफरेंस किसका बनाऊँ?
पी का चल जाएगा ना, तो क्या नाम है, रखना सैंपल एंड न्यू किसका बनाओ, न्यू टेस्ट का। ऑफिस से क्या कॉल करूँ, S1 से, ये लॉन्ग कट था, ठीक है नहीं। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इज माई एक्लिप्स विजिबल, यस नो मे बी, ओके तो 34 चलिए क्या बनाओ, न्यू इंटरफेस, क्या नाम दिया उसका अपने, सैंपल, क्या डालना है उसके अंदर, ग्रिड, तो क्या करना है, एक क्लास जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी, क्या नाम दिया अपने इसका, टेस्ट, इंक्रीमेंट्स सैंपल, अभी क्या करना पड़ेगा उसको, और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अभी क्लास का लगेगी नो क्लास ड्राइवर ऐप, रेफरेंस में किसका रखो, अपन किसका रख रहे थे बार बार रेफरेंस, अपन पेरेंट का, तो सैंपल S1 इज न्यू टेस्ट, और S1 से क्या कॉल कर रहे थे हम लोग, और क्या लिख के आएगा स्क्रीन में, वेलकम टू पुणे विरार, सही है, ये लिख के हो रहा था, ओके। अब लैम्बडा क्या करता है, इसका पत्ता काट देता है इस क्लास का, जो इंटरमीडिएट क्लास बन रही थी ना, जो अननेसेसरी सिर्फ अपने को ओवरराइड करने के लिए बता रही थी, उसका पत्ता वो काट देता है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लैम्बडा से, मुझे मालूम है कि ये जो इंटरफेस है ये क्या है, फंक्शन इंटरफेस है, कि लैम्बडा किस पे काम करता है, फंक्शन इंटरफेस। लैम्बडा को बनाना है तो बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, जो नज़र नहीं आता पर वो मेन है, तो सोल इज नॉट विजिबल, दैट इज द मेन, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसकी बॉडी मैं डायरेक्ट इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अभी ये किसकी बॉडी को कर रहा है टारगेट, ये सैंपल इंटरफेस है ना, तो इसमें कितने एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सिंगल, तो ये बॉडी किसकी है फिर, ये उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी दे रहा हूँ, और कैसे कॉल, कैसे कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड था वो, ग्रिड, तो फिर S1 से क्या कॉल कर लो, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, ये है लॉजिक, आया समझ में नितिन, रेफरेंस बनाया और बॉडी यहाँ दे दी, तो फिर देखो अभी मैं इसका पत्ता काट रहा हूँ, इस क्लास का पत्ता काट रहा हूँ, क्लास उड़ गई, ये कोड फटेगा अभी कि हमने टेस्ट को यूज़ किया था, ठीक है, तो ये कोड में कमेंट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट सैंपल S1 ले रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू, अब मुझे किसको बॉडी देनी थी, ये ग्रीड को, है ना, जिसको मैं ऐसे बॉडी दे रहा था कन्वेंशनल, इसको मैं जो कहाँ गया, कन्वेंशनल बॉडी नहीं दी अपन ने इसको, और उसको मैं ऐसे बॉडी दे रहा था, है ना। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, लैम्बडा में कन्वर्ट कर दूंगा, अब ये बॉडी किसकी बॉडी है, इट इज अंडरस्टूड इस इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इस इंटरफेस में कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो ये बॉडी ग्रीड की है, फिर S1 से ग्रीड कॉल करो, S1 डॉट, वही आउटपुट आएगा, मिडल मैन का पत्ता कट, बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पर जितने मर्जी चाहो उतने इंप्लीमेंट दे सकता हूँ, S1 S2 S3, ठीक है, मैं विराट बैंगलोर में RCB, वेलकम टू RCB विराट, वेलकम टू MI रोहित, ठीक है, वेलकम टू RR संजू,
हो गया कि नहीं फास्ट? तो अगर मैं ऐसा नहीं करता और ये तीनों को मुझे डिस्प्ले करना, तो क्या करना पड़ता मुझे? स्टूडेंट S1 इज न्यू टेस्ट, स्टूडेंट S2 इज न्यू, पर टेस्ट में इम्प्लीमेंटेशन एक ही होता ना, तो फिर मुझे करना पड़ता था न्यू RCB, न्यू MI, न्यू R। उतना नेसेसरी क्लासेस मेरे बनते जाते, डायरेक्टली वो इसको टारगेट कर देगा। आया समझ में अभी नितिन कैसे यूज करते हैं? यस सर, हम पहले एक इंटरफेस देते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, फिर उस रेफरेंस यूज करके हम लैम्डा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। यस, ठीक है। अब लेट से बनाते हैं और इंटरफेसेस। लेट से अपन अब ओके, अब ये एक हो गया। अब मुझे यहाँ पर ये जो प्लेयर का नाम है या जो टीम का नाम है, वो मुझे पैरामीटर लेना है। क्या लेना है? अब देखो मैं यहाँ पर सैम्पल को चेंज करूँ, सैम्पल 1 कर दूँगा, क्या कर दूँगा मैं? सैम्पल 1, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, उसको मैं टीम का नाम लेना है ना, तो क्या कर दूँगा मैं? स्ट्रिंग टीम, ठीक है। तो अब क्या करूँगा इधर आके, सैम्पल 1 को करूँगा कॉलम, सैम्पल 1 S1, ठीक है, S4 कर दूँगा। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपने को? टीम नेम पास करना पड़ेगा पैरामीटर, और वेलकम टू, तो क्या कर देंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट था ना, वेलकम टू परसेंटेज एस, वो परसेंटेज कहाँ से आएगा? टीम। अब एस को क्या कॉल करो, अब क्या पास, हाँ टीम नेम पास करना पड़ेगा ना, ठीक है। कुछ आप कुछ और नाम दे देते हैं, तो लेट से मैंने CSK दे दिया, ऐसा है, ठीक है। रन करेंगे उसको, देखो आ गया। अब ये देना ज़रूरी था क्या ब्रैकेट? हाँ, ज़रूरी नहीं था, तो मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता, ठीक है। S5 ले लेते, ठीक है। अब ये देने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। और कौन से कैप्टन है? अक्सर किसे कैप्टन है? हाँ, अक्सर दिल्ली का है क्या? ठीक है, चलो जो भी देगा काम कर रहा है, ठीक है। और देखो अभी इसकी फंक्शनल बॉडी कितने लाइन की है? सिंगल लाइन की, तो फिर ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये भी देने की ज़रूरत तो ऑलरेडी है एंड में ना, ठीक है। S6, ठीक है। ऋषभ पंत किसमें है? हाँ, ज़्यादा हो गया आज क्रिकेट, तो ये हैदराबाद सनराइजर ना, हैदराबाद सनराइजर्स में कौन? सनराइजर हैदराबाद ना, SRH ना, उसका कैप्टन कौन है? S6 से कॉल करेंगे, चलो ठीक है। तो अभी क्या आएगा, वेलकम टू SRH। अच्छा, यहाँ पर सेवर कोई भी रहेगा, सूर्य कुमार ठीक है। तुमको समझ में आ रहा है? अभी रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। लेट से अगर सैम्पल 2 में हमारा एरिया ऑफ सर्कल होता, क्या होता? एरिया ऑफ सर्कल सैम्पल 2 में क्या होता? फंक्शन क्या होता? एरिया सर्कल, क्या पास करते हैं उसको हमें? इंटीजर रेडियस पास करते, तो आप क्या करते? नया बनाओ, नया बनाओ तो ज़्यादा हो जाएगा उसके अंदर, तो आप बोलो क्या करना है? बोलो
लेंगे हम लोग, रेडियस लेंगे। अब मुझे डिस्प्ले करना है उसको, तो क्या करूँगा, मैथ डॉट पाई डायरेक्ट डिस्प्ले कर देगा। और मुझे कॉल करते करना पड़ेगा S1 डॉट क्या हो क्या रहा हूँ एरिया सर्कल, और मैं 5 पास कर डायरेक्टली वो मुझे डिस्प्ले कर देगा 78 पॉइंट समथिंग, है ना। अब जो है मुझे रिटर्न करना है, क्या करना है, रिटर्न करना है, डिस्प्ले नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे। और चूँकि अगर सिंगल लाइन है तो अपना रिटर्न हो जाता है ना। जब टेस्ट से कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पर वो डबल लेना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक ही पैरामीटर है ना, ठीक है। और मैं सिंगल पैरामीटर तो रिटर्न भी हो रहा है, और ये ऐसा हम लोग S2 डॉट एरिया ऑफ सर्कल और से साउंड करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या बोल क्यों मार रहा है ये, पैरामीटर तो एक ही है, सैम्पल टू का S2 मैथ डॉट पाई इंटू रेडियस इंटू, ओके रिटर्न नहीं कर रहा है क्या कुछ वो, यहाँ बोलना चाहिए ना, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है वो, यहाँ वाइड बोल रहा है ना, रिटर्न करना चाहिए, फिर यहाँ पर आना चाहिए ना वो, ठीक है। अब ये करेंगे तो वो पहला वाला बम मारेगा फिर, ठीक है, कि रिटर्न क्यों नहीं कर रहे हो, तो आप अपना इंटरफेस देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। अब देखो ये आ गया, ठीक है। यही अगर मैं करूँ मल्टीपल लाइन से तो, अगर हालांकि सिंगल लाइन से भी काम हो जा रहा है इसके अंदर, और अगर किसी को आदत लग गई कि मुझे आदत है कि मैं लैम्बडा को हमेशा ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ लैम्बडा, फिर अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है ना। अब एक सैम्पल 3 बना लेते हैं इंटरफेस, जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बोलो क्या करने का, जो 2 इंटीजर वेरिएबल लेगा और इंटीजर रिटर्न करेगा, राइट। तो आप बोलो कैसे करेंगे, सैम्पल 3 का बना देंगे वेरिएबल, ठीक है, S4 इक्वल्स टू, अभी 2 है तो कंपलसरी देना पड़ेगा अपने को L और B, और रिटर्न करना है तो डायरेक्टली क्या कर दो, सिंगल, फटाफट काम करने का, ठीक है ना। अभी टाइम पास करने का नहीं, रिटर्न कर रहा है ना ये, तो मैं कर रहा हूँ उसको S4 डॉट रेक्टेंगल कॉल कर रहा हूँ 10 और 5 के साथ, 50 का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। इज दिस मेकिंग सेंस, लैम्बडा तो समझ में आ गया, सारे फ्लेवर सब कुछ।